तो प्यारे बच्चों, आपको टॉपर बैच 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज आपको मादा जननांग के बारे में पढ़ाएंगे, जो बहुत ही सरल शब्दों में। आज स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर मेरा संस्थान है कल्याणी चौक पे। आप ऑफलाइन बैच में भी आ सकते हैं। क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं गांधी जयंती के शुभ अवसर पर। आइए और हमको एक बार मौका दीजिए। आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि 300 पार, इस बार 300 पार। अगर मन से पढ़ेगा तो 400 पार। तो अब हम चलते हैं मादा जननांग में, जिसमें आप पहले फिगर की सहायता से आप लोग को बताते हैं। ऐसे बना दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए। देखिए, ये मादा जननांग है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय होता है। क्या होता है? एक जोड़ा अंडाशय। तो यहाँ आपको दिख रहा है, ये अंडाशय क्या है? अंडाशय। और ये भी आपका क्या है? तो प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय होता है। कितना जोड़ा अंडाशय होता है? एक जोड़ा अंडाशय होता है। और हम जानते हैं कि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, यानी ओवरी में ओव्यूम का निर्माण होता है। यानी इस अंडाशय में किसका निर्माण होगा? अंडाणु। यानी अंडाणु को हम लोग ओव्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूम कहते हैं। और इसमें भी किसका निर्माण हो जाएगा? तो पहला क्वेश्चन कि प्रत्येक स्त्री में कितने जोड़ा अंडाशय? एक जोड़ा। और अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। अंडाणु का। अब देखिए होता क्या है, जब इसमें अंडाणु का निर्माण होता है, जब इसमें अंडाणु का निर्माण, हम आपको स्पर्म के बारे में बताए थे कि स्पर्म में पूंछ होता है। क्या होता है? पूंछ होता है। और इसमें न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। तो हम बताए थे कि इसमें फ्रुक्टोज के कारण यह गति करता है। क्या करता है? गति करता है। तो स्पर्म यानी शुक्राणु तो गति करेगा, लेकिन अंडाणु गति नहीं करता है। ठीक है। तो जब भी यहाँ देखते हैं कि प्रत्येक स्त्री, अगर इधर अंडाणु का निर्माण होगा तो इधर अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। यानी डे बाय डे, अगर फर्स्ट मान लेते जनवरी में इधर निकला तो इधर फरवरी में निकलेगा, फिर इधर कब निकलेगा? मार्च में निकलेगा। यानी अल्टरनेट होता है। क्या होता है? अल्टरनेट होता है। तो मान लीजिए कि इधर अभी अंडाणु निकला है। ठीक है। तो इसमें अंडाणु का निर्माण हो गया। तो हम फर्स्ट सप्ताह, कौन सप्ताह? फर्स्ट सप्ताह है, यानी फर्स्ट वीक में अंडाणु बनने में टाइम लगता है। एक सप्ताह क्या होता है? तैयार होने में। तो इसमें अंडाणु क्या हुआ? तैयार हुआ। जैसे ही सेकेंड वीक होगा, तो सेकेंड वीक होने के बाद यहाँ से अंडाणु गति तो करता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा गति के कारण यहाँ अंडाणु चला जाता है। क्या चला जाता है? अंडाणु जा करके सेकेंड वीक में, कौन वीक में? सेकेंड वीक, यानी 14वां दिन। किस दिन? 14वां दिन। 14, 15, 16 लगभग कहता है कि 72 घंटे तक यह वेट करता है। किसका? शुक्राणु का। जब निषेचन होता है, क्या होता है? निषेचन होता है। तो इससे शुक्राणु, हम जानते हैं कि एक बार में 10 से 20 लाख क्या शुक्राणु निकलते हैं। 10 से 20 लाख शुक्राणु निकलते हैं। तो इसमें से 10 से 20 लाख शुक्राणु यहाँ से क्या हुआ? जन्म करने के बाद जब शादीशुदा महिलाएं क्या संभोग करती है, निषेचन करती है, तो इसको क्या? स्पर्म मिलेगा। क्या मिलेगा? स्पर्म मिलेगा। तो यहाँ से स्पर्म जाएगा गति करते हुए, बहुत सारा होता है, मान लेते हैं। तो बहुत सारे तो इधर चला जाएगा। ठीक है, इधर चला जाएगा, बहुत सारा इधर चला जाएगा। तो 10 से 20 लाख शुक्राणु में बहुत सारे फालतू के तो ही मर जाएंगे। क्या चीज? शुक्राणु। बहुत सारे शुक्राणु ऑलरेडी मर जाएंगे। अब ये जो अंडाणु दिखता है ना, इसके ऊपर ना कोरोना कैरियोटा का क्या होता है? कवर होता है। क्या चीज? 2 परत होता है, रोबोटो कोरोनाटा और कोरोना रोबियोटा इसमें। और यह बहुत मजबूत कवच होता है। इसमें बहुत सारे शुक्राणु आएंगे, बहुत सारे शुक्राणु आएंगे, चारों तरफ से इसको क्या कर लेगा? घेर लेगा। हम अंडाणु इधर ले आते हैं, ये अंडाणु है। क्या है? अंडाणु है। और यहाँ से क्या गया? शुक्राणु गया, तो चारों तरफ से इसको शुक्राणु क्या कर लिया? घेर लिया। यानी सब चाहेगा कि हम अंदर जाए। और इसके अंदर भी क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। और सब शुक्राणु के हेड में न्यूक्लियस होता है कि टेल में न्यूक्लियस होता है? तो हेड में। तो सब शुक्राणु के यहाँ ये हेड है, मान लेते ये हेड है। इस हेड में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा। तो बहुत सारे इसको घोर लेता है। इसको यह 2 परत का होता है। अंडाणु पे कितने परत? 2 परत। एक कोरोना रबियोटा, एक जोनोटा रबियोटा। ठीक है।
तो इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि सब स्पर्म से जा नहीं पाता। लेकिन जैसे ही एक मान लेते यह स्पर्म इसके अंदर प्रवेश करता है तो हेड इसके अंदर चला जाएगा, टेल टूट जाएगा। टेल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इस सब को हम जानते हैं कि शरीर का मालिक न्यूक्लियस केंद्रक को कहते हैं कि हमारे शरीर में जितना भी क्रिया होता है कौन नियंत्रण करता है? केंद्रक। तो जैसे ही इसमें कौन जाएगा? स्पर्म जाएगा। कौन जाएगा? स्पर्म यानी शुक्राणु जाएगा। तो इसको सूचना दे देगा किसको? अंडाणु को, कि पूरा कवच इतना मजबूत कर दो कि कोई और शुक्राणु इसमें न आ पाए। कि जैसे ही एक इसके अंदर शुक्राणु प्रवेश करता है ये सारे शुक्राणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो ये सेकेंड वीक में, कौन वीक में? सेकेंड वीक में। नेक्स्ट 3 दिन जो वेट किया तो इसको शुक्राणु मिल गया। क्या मिल गया? शुक्राणु। तो सेकेंड वीक हो गया। अब थर्ड वीक में क्या होगा? यहाँ था ये वाला, यहाँ निकाल के हम आपको समझाए हैं। तब अब यहाँ तो बच्चा का विकास नहीं होगा क्या? जब ये वाला फिर यहाँ आ जाएगा तो फिर अंडाणु का निर्माण कैसे होगा? तो ये क्या करेगा? अंडाणु नीचे की ओर गति करके यहाँ आ जाएगा गर्भाशय में। कहाँ जाएगा? गर्भाशय में। ये अंडाणु धीरे 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 गति करके यहाँ आ जाएगा और बेबी का निर्माण है। क्या? बेबी। ठीक है, ये आपका गर्भाशय है, ये आपका बेबी यहाँ किस में आ जाएगा? गर्भाशय में। नहीं है ये अंडाणु कहाँ जाएगा? गर्भाशय में। कब? गर्भाशय में। तो तीसरा सप्ताह तो इंतजार किया, फिर इसको शुक्राणु मिल गया और चौथे सप्ताह ये कहाँ जाएगा? गर्भाशय में। किस में आ जाएगा? गर्भाशय में। तो पहला सप्ताह अंडाणु को तैयार होने में, अंडाणु को तैयार होने में, दूसरा सप्ताह वेट करेगा। ठीक है, दूसरा सप्ताह क्या करेगा? वेट करेगा। और जब शुक्राणु मिल जाएगा तो तीसरे सप्ताह क्या? स्पर्म और ओवम मिल गया यानी निषेचन, गैमेट का निर्माण। और जब दोनों मिलेगा तो जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। क्या चीज का? जाइगोट का। जब दोनों अलग अलग था यानी स्पर्म अलग था, शुक्राणु अलग था और अंडाणु अलग था तो उसको हम क्या बोले? गैमेट। क्या बोले? गैमेट। लेकिन दोनों मिला तो उसे क्या बोल दिए? जाइगोट। और जाइगोट को हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज, जाइगोट। तो कहेगा कि अंडाणु और शुक्राणु मिलने के बाद किसका निर्माण होता है? जाइगोट का। लेकिन जब दोनों नहीं मिला हुआ था तो हम क्या बोले थे? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट किसको बोले थे? शुक्राणु को। और फीमेल गैमेट किसको बोले थे? अंडाणु को। लेकिन दोनों मिल गया तो क्या कहलाया? जाइगोट। क्या चीज? जाइगोट। और जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट के बाद भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण। भ्रूण जिसे हम इम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्ब्रियो। क्या कहते हैं? इम्ब्रियो। तभी आपको हम क्वेश्चन लिखवाए थे कि भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। अभी गर्भाशय टॉपिक पढ़ाए हैं तो उसमें बताए थे ना कि भ्रूण का विकास कहाँ? गर्भाशय में। तो यही तो आपका यूटेरस है यानी गर्भाशय। तो अभी ये क्या है? बउआ तो रक्त है। अभी क्या है? रक्त है। तो यानी भ्रूण है। क्या है? भ्रूण है। तो इस भ्रूण का विकास किस में हो जाएगा? गर्भाशय में। किसमें? गर्भाशय में। तो एक नॉर्मल लड़की का गर्भाशय है, अभी इसमें अगर बेबी नहीं है तो नॉर्मल लड़की का कितना बोले थे? 7 से 8 सेंटीमीटर होता है गर्भाशय का आकार। गर्भाशय का आकार कितना? 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। लेकिन जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो 8वें महीने में, कौन महीने में? 8वें महीना में गर्भाशय का आकार 18 से 20 सेंटीमीटर हो जाती है। कितना हो जाती है? अब देखिए, तो इसको तो अंडाणु मिल गया तब यह घटना हुआ। लेकिन अब देखिए, तब पहला सप्ताह फर्स्ट वीक में इधर हुआ, अब सेकेंड वीक में इधर अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक है, तो अल्टरनेट होता है। ये ना कहा कि दोनों तरफ निर्माण होगा। 10 लाख 20 लाख शुक्राणु में से बहुत सारे तो इधर फालतू क्या आ गया? इधर अंडाणु था, एक अपने बेचारे मर जाएंगे। ठीक है, और इधर मिला तो एक ही जाएगा। ठीक है, एक ही गया और पूरा क्या होगा? मजबूत है, क्योंकि कोरोना रोबियोटाइप के कारण यह कवच क्या है? मजबूत। लेकिन अगर इसको शुक्राणु नहीं, चाहे मान लीजिए कि एक ही समय में यहाँ 2 शुक्राणु इसमें प्रवेश कर गया। कितने शुक्राणु? 2 शुक्राणु प्रवेश किया और दोनों अलग अलग शुक्राणु प्रवेश किया है। ठीक है, इसका हेड आ गया, इसका दोनों का केंद्र क्या होगा? अलग अलग होगा। 2 शुक्राणु गया है तो दोनों के केंद्र क्या होगा? अलग अलग। तो वही बच्चा जुड़वा होगा लेकिन दोनों का लक्षण क्या होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों का केंद्र क्या था? अलग अलग होगा। यानी सब कुछ क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, तो उसे हम लोग जुड़वा बच्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा बच्चा। अभी ना कहना कि सर 3 गो कहीं 3 गो तो जा सकता है, 2 गो गया तो 3 गो भी जा सकता है, 4 गो भी जा सकता है। ठीक है।
ही स्पर्म यानी एक ही शुक्राणु से आगे चलकर यह टूट गया तो उसका लक्षण समान होगा। लेकिन यह ना कहेगा कि हम खाना खा रहे हैं तो उसको भी भूख लग जाएगा और भी खाना खाना शुरू कर देगा। हम अगर लिख रहे हैं तो भी लिखना शुरू कर देगा। तो इस सिनेमा में होता है। कहाँ होता है? सिनेमा। रियल लाइफ में नहीं होता, रियल लाइफ में होता है। कौन लाइफ में? जुड़वा बच्चा यानी ट्विन बच्चे कैसे होते हैं, ये भी हो गया। अब होता क्या है कि आपको ना, जैसे किसी को ना, जो हीरोइन आर होती है ना, जो चाहते हैं कि हम बच्चा पैदा ना करें, क्योंकि बच्चा पैदा करने से सुंदरता क्या हो जाता है, कम जाता है, और शरीर का आकार भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हमारे जो हीरोइन नायिका रहती है, डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि मुझे बच्चा पैदा नहीं करना है, कोई मैं अपना अंडाणु और अपने पति का शुक्राणु मैं दे दूंगा और दूसरे महिलाओं के गर्भाशय में रख दे के उसके बाद जो बच्चा होगा मुझे दे दीजिएगा। तो डॉक्टर क्या करेगा? गरीब महिला को खोजेगा, गरीब महिला को बोलेगा कि हम आपको इतना पैसा देंगे, 10 लाख 20 लाख रुपया देंगे, आपको सेरोगेटेड मदर बनना है। उसे हम कहते हैं सेरोगेटेड मदर। यानी मान लेते कोई हीरोइन है, वो अपना अंडा क्या दे देगा, अंडाणु दे देगा, और अपने पति से क्या दे देगा, शुक्राणु दे देगा, और दोनों को एक परखनली में निषेचन करवाए, यानी परखनली मतलब शीशे में क्या, दोनों को निषेचन करवा देगा। और उसके बाद जो महिला गरीब महिला रहेगी उसके गर्भाशय में क्या कर दिया जाएगा, रख दिया जाता है। उसके गर्भाशय में क्या कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। और जब 9 महीना हो जाएगा तब बच्चे जब जन्म होगा तो वह बच्चा वह हीरोइन ले लेगी और वो महिला गरीब महिला को पैसा दे देगी। तो उस माँ को कहते हैं सेरोगेटेड मदर। क्या कहते हैं? सेरोगेटेड मदर। इसमें डॉक्टर को भी फायदा होता है। डॉक्टर हीरोइन को कहेगा कि 20 लाख मांग रही है और तो गरीब को 2-4 लाख देकर अपन सब पैसा रख लेती है, ठीक है। तो ऐसा हीरोइन आर करती है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, जो बच्चा जो जन्म होगा तो उस बच्चा को भविष्यवाणी कर देगा कोई कि आगे चलकर उसके देहार पर कहीं तिल उल हो गया तो कहीं आगे चलकर यह प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। तो वो गरीब जो महिला थी वो बच्चा देवे नहीं करेगी, कहेगी मेरा बच्चा है, तो बच्चा नहीं देगी। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, उसका भविष्यवाणी कर देता है कि आगे चल करके चोर बनेगा, डकैत बनेगा, तो हीरोइन बच्चा न लेती है कि यह मेरा बच्चा नहीं है। तो सेरोगेटेड मदर में यही एगो लफड़ा है। अच्छा हो गया तो गरीब कहेगी न देंगे, और खराब हो गया तो जिसका था वो कहेगी न देंगे, ठीक है। तो उसी को तो महिला से क्या लिया, अंडाणु लिया, और पुरुष से क्या लिया, शुक्राणु लिया, और उसको एक परखनली में निषेचन करवाया। इसलिए उसे हम कहते हैं IVF। क्या कहते हैं? IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी परखनली शिशु। कौन नली? परखनली शिशु। तो उसे हम सेरोगेटेड मदर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो होता क्या है कि ये तो नली है, इसी से तो अंडाणु और शुक्राणु जाता है। तो इसको डॉक्टर साहब क्या करेंगे, काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे, और धागा से क्या करेंगे, बांध देंगे। धागा से क्या करेंगे, बांध देंगे। तो ये नली है, तो नली को क्या कहते हैं, ट्यूब। नली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्यूब। कॉमी मतलब काटना, कॉमी मतलब काटना। तो इसे हम कहते हैं ट्यूब को टॉमी, यानी महिला नसबंदी को कहते हैं ट्यूब को टॉमी। यानी ये जनन कर सकती है लेकिन बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, जिसे हम महिला नसबंदी कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ट्यूबकोटॉमी। क्या कहते हैं? अब बच्चा से एकरा याद करेगा, बताओ याद करने वाला है रे। कि पाइप को अंग्रेजी में ट्यूब कहते हैं, पाइप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और कॉमी मतलब काटना, यानी ट्यूब को काट दिए इसलिए नाम क्या होगा, ट्यूबकोटॉमी। इसलिए नाम क्या होगा, ट्यूबकोटॉमी। अब पुरुष में बताए थे कि ये आपका ऐसे 2 नली ये ऐसे था, इसको गया था, इसको हम भैंस डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? भैंस डिफरेंस। यहाँ तो इसको हम काट के धागा से बांध देगा तो इसको कहेंगे भैंस को टॉमी। भैंस को टॉमी यानी पुरुष नसबंदी को भैंस को टॉमी, पुरुष नसबंदी को भैंस को टॉमी, और महिला नसबंदी को ट्यूब को टॉमी। तो टॉमी मतलब काटना, टॉमी मतलब ट्यूब को काटे इसलिए नाम क्या होगा, ट्यूब को टॉमी। भैंस को काटे इसलिए नाम क्या होगा, भैंस को टॉमी। तो पुरुष नसबंदी को क्या कहेंगे, भैंस को टॉमी, और महिला नसबंदी को ट्यूब को टॉमी, महिला नसबंदी को ट्यूब को टॉमी। तो जनन तो कर सकेगा लेकिन बच्चा पैदा नहीं कर सकेगा। होता क्या है, अब देखिए, अगर अब भाई साहब को
इस अंडाणु को नहीं मिला शुक्राणु। क्या नहीं मिला? शुक्राणु। तो शुक्राणु नहीं मिला, शुक्राणु नहीं मिला, तो ये भाई साहब तो दूसरा सप्ताह इंतजार कर रहा था। दूसरा सप्ताह क्या 14, 15, 16, 17 यानी तीसरे सप्ताह में इंतजार कर रहा था कि क्या मिलेगा? शुक्राणु। अगर शुक्राणु नहीं मिलेगा, शुक्राणु नहीं मिलेगा तो यह धीरे धीरे टूटना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। क्या कर देगा? शुरू कर देगा। और टूट टूट के यह योनि के सहायता से शरीर के बाहर यानी खून के सहायता से शरीर के बाहर निकल जाएगा और उसको हम लोग क्या कहेंगे? मासिक चक्र। क्या कहेंगे? मासिक चक्र। मासिक चक्र। तो टोटल क्या सप्ताह लगा? 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, तो इसलिए मासिक चक्र 28 दिनों पर। मासिक चक्र 28। पहला सप्ताह क्या हुआ? तैयार हुआ। पहला सप्ताह। दूसरे सप्ताह में वेट किया। क्या किया? वेट किया। दूसरा सप्ताह में उसको नहीं मिला तो तीसरा सप्ताह खराब होना शुरू कर दिया, तो चौथा सप्ताह में अपना क्या हो जाएगा? निकलना शुरू कर देगा। और यह 3 से 4 दिनों तक चलता है। किसी महिलाओं में, लड़कियों में 4 से 5 दिनों तक, लेकिन 5 दिनों मैक्सिमम। अगर कोई महिलाएं प्रेग्नेंट है तो अंडाणु नहीं टूटेगा, क्योंकि अंडाणु का निर्माण ही नहीं होगा, तो टूटेगा क्यों? तो उसमें मासिक चक्र नहीं होगा। ठीक है, तो मासिक चक्र जिसे अंग्रेजी में कहते हैं MC। क्या कहते हैं? MC यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। फुल फॉर्म पूछता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों पर? तो 28 दिनों पर। कितने दिनों तक चलता है? 3 से 4 दिनों या 4 से 5 दिनों तक। ठीक है, तो ये कब होता है? जब शुक्राणु नहीं मिलेगा। जब अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिलेगा तब यह घटना होता है जिसे हम लोग मासिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मासिक चक्र कहते हैं। तो ये सब बात। तो 28 दिनों पर, 3 से 4 दिनों पर अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। तो पहला सप्ताह क्या होगा? ओव्यूम तैयार होगा। दूसरे सप्ताह में वेट करेगा। तीसरे सप्ताह में नहीं मिला तो वो टूटना शुरू कर देगा। और चौथे सप्ताह में वह योनि की सहायता से शरीर के बाहर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो तजुर्बा बच्चा आपको समझ में आ गया कैसे होगा? सेरोगेटेड मदर हो गया, समझ में आ। तो गरीब महिलाएं जो बनते सेरोगेटेड, अच्छा बच्चा हो गया तो गरीब नहीं देगी, और खराब हो गया तो हीरोइन नहीं लेगी। ठीक है, तो यह बहुत कम होता है। पहला भारत में जो पहला प्रखनली शिशु बना था ना, उसका नाम था दुर्गा। पहली जो प्रखनली में जो शिशु बनी थी, वो लड़की थी, वो जन्म ली थी, उसका नाम है दुर्गा। पूछता भी है भारत में पहली प्रखनली शिशु का नाम क्या है? दुर्गा। क्या चीज? दुर्गा नाम रखा गया था। ठीक है, ये सब था। तो यही तो मादा जननम, इसमें कुछ ज्यादा नहीं। समझ में आया? सिंपल 4, 5, 7 क्वेश्चन विषय ऑब्जेक्ट, जितना हम बोले उसको ऑब्जेक्टिव में याद करना है। किसमें? ऑब्जेक्टिव में। अगर आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछ ले मादा जनन का सचित्र वर्णन करे तो ये फिगर बना दीजिए, और जो ऑब्जेक्टिव है उसको सब्जेक्टिव बना के लिख दीजिए। प्रत्येक स्त्री में 1 जोड़ा अंडाशय होता है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। पहले सप्ताह अंडाणु क्या होता है? तैयार होता है। दूसरे सप्ताह में वेट करता है। तीसरे सप्ताह में टूटना शुरू करता है। चौथे सप्ताह में निकलता है और वह मासिक चक्र के रूप में निकल जाता है। अगर शुक्राणु मिल जाता है तो क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के बनने के बाद भ्रूण का निर्माण होता है और गर्भाशय में क्या होती है? विकसित हो जाती है। और गर्भाशय में विकसित होने के बाद 9 मंथ बाद माँ अपने शिशु को क्या करती है? जन्म देती है। यही तो है। ठीक है, और बच्चा को जो भोजन मिलता है उसे प्लेसेंटा से भोजन मिलता है। क्या चीज से? प्लेसेंटा से, जिसे हम कहते हैं गर्भनाल। क्या कहते हैं? गर्भनाल। हिंदी में गर्भनाल, अंग्रेजी में प्लेसेंटा। जो नाभि से जुड़ा होता है। जब बच्चा जन्म होता है तो देखना कैंची से काटा जाता है, वही जुड़ा होता है। उसे ही बच्चे को क्या मिलता है? भोजन मिलता है। क्या मिलता है? भोजन मिलता है। और कोई एनी प्रॉब्लम किसी को तो पूछ सकते हो। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम, बोलिए। कोई दिक्कत है? कोई क्वेश्चन है? बताइए। तो भ्रूण का विकास कहाँ? गर्भाशय में। भ्रूण का विकास कहाँ? गर्भाशय में। ठीक है, MC का फुल फॉर्म क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मासिक चक्र 28 दिनों पर 3 से 5 दिनों तक चलती है। ठीक है,
अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय होता है कि शुक्राणु नहीं मिलेगा तो अंडाणु टूट टूट के बाहर निकले, जिसे मासिक चक्र कहेंगे। एक चीज क्वेश्चन यहाँ, तो एक चीज और बताइए आप लोग कि पहला, दूसरा, तीसरा 4 सप्ताह, और अगर इधर अंडाणु का निर्माण होता है 1 2 3 4 सप्ताह में कंप्लीट होता है, यानी 28 दिनों पर मासिक चक्र। तो बच्चा रहने का यानी प्रेग्नेंट होने का महिलाओं में ज्यादा संभावना कौन सप्ताह में होगा बताइए? महिलाओं को ज्यादा